यहां से पक्का सवाल बनेगा ही बनेगा, लिख के रख लो, यहां से सवाल बनेगा। कौन से 3 चैप्टर हैं जिससे कि आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस में 90% लेके आ सकते हैं? पहला वाला चैप्टर 6 मार्क्स का, दूसरा वाला चैप्टर 6 मार्क्स का, तीसरा वाला चैप्टर 8 मार्क्स का। नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, इससे हर साल सवाल आ रहे हैं कि कैसे नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर, और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से 3 चैप्टर हैं जिससे कि आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस में 90% लेके आ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये आदमी तो पागल बना रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पागल नहीं बना रहा हूं मैं, लॉजिकली देखोगे तो पॉसिबल है। समझते हैं कैसे पॉसिबल है। देखो भैया, अपनी 2 किताब है। पहली कौन सी किताब है? पहली किताब है अपनी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके कौन से 3 चैप्टर अपने को पूरे पढ़ने हैं विदाउट मिसिंग अ सिंगल टॉपिक। पहला चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, अपने को इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, इस वाले चैप्टर को पूरा पढ़ना है। एंड देन कंटेम्पररी साउथ एशिया, इस वाले चैप्टर को पूरा पढ़ना है। अब सीबीएसई ने इसका मार्क्स वेटेज कैसा दिया है? 6, 6, 6। टोटल कितने हो गए? 18 बन रहे हैं। तो 18 नंबर अपने इस बुक से हमें पूरे मिल रहे हैं। कितने की बात हो गई अपनी? 18 नंबर की बात हो चुकी है। इसके बाद में जो आपकी दूसरी किताब है, दूसरी किताब कौन सी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जानते हो ना, आप ही की किताब है, धूल मिट्टी तो नहीं लग रही है, निकालो उसे वापस से बाहर। और इसमें से अपने को 3 चैप्टर पढ़ना है। अब कौन से 3 चैप्टर हुए इस किताब से? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन और रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। पहला वाला चैप्टर 6 मार्क्स का, दूसरा वाला चैप्टर 6 मार्क्स का, तीसरा वाला चैप्टर 8 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20। 20 प्लस 18 38। सर आप तो बोल रहे थे कि 80 आउट ऑफ 90%, 90% भी आएंगे। पहली बात तो ये है, देखो ये 6 चैप्टर को आप पूरा पढ़ोगे, एक भी टॉपिक अपने को मिस नहीं करना है। अब अगर टॉपर बनना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ में हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क के साथ में आपने क्या सुना है? हार्ड वर्क के साथ में आपने स्मार्ट वर्क भी सुना है। तो उसके लिए तुम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना है इन टॉपिक्स को कंप्लीट। अगर आपको 70 प्लस से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं तो अपार्ट फ्रॉम 3 चैप्टर्स ऑफ अपनी जो किताब है, ठीक है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और दूसरी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इनके 3 चैप्टर के अलावा हमें इन टॉपिक्स को पूरा करना है। कौन सा है? ऑर्गन्स ऑफ यूएन एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट्स रिफॉर्म। यहां से पक्का सवाल बनेगा ही बनेगा, लिख के रख लो, यहां से सवाल बनेगा। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, टेररिज्म और इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, यहां से भी सवाल बनना ही बनना है। ग्लोबल कॉमन्स, हर साल सवाल आता है भैया, इस वाले टॉपिक को पढ़ के जाना है। इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंट इश्यूज, इसको भी अपने को बहुत ध्यान से करना है। देन नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है? ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ोगे, ग्लोबलाइजेशन के 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव पढ़ोगे, और जो 1-2 टर्म है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ऐसे इन टर्म्स को एक बार ध्यान रखोगे। ठीक है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का? 3 मिनट में कर लोगे, उसको एक बार मन में सोचना कि इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, 2-3 पॉइंट ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, इससे हर साल सवाल आ रहे हैं कि कैसे नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट है, तो इस वाली चीज को भी ध्यान रखना है। देन कांग्रेस सिस्टम, नॉन कांग्रेसियम, वन पार्टी डोमिनेंस, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसको ध्यान से पढ़ना है। इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट, इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ा, इमरजेंसी क्यों लगाई, फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी में क्या हुआ था, इन सारी चीजों को ध्यान से करना है। बीजेपी सिस्टम, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ को पहले पढ़ोगे, फिर बीजेपी सिस्टम को पढ़ोगे, उसके बाद में मंडल कमीशन और टोटल रिवॉल्यूशन। अगर इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ लिया और वो 6 चैप्टर्स को बहुत ध्यान से, 3 यहां से 3 वहां से, अगर उनको बहुत अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले। और देखो मेहनत तो अपने को करनी है, अभी भी समय है। मैं बोलता हूँ ना, जब जागो तभी सवेरा, ये आपने पहले भी सुना होगा, मैं बता रहा हूँ अभी भी अगर आप इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आपको एम्पल अमाउंट ऑफ गैप मिला है। ठीक है,
आप अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा और अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी चीजें हो जाएगी, आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। अपने आप पर विश्वास रखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। इसी के साथ मैंने एक और वीडियो बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वो वीडियो फटाफट देख लो, उससे आपको और एक आइडिया लग जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स पूरे नंबर लेके आने वाले हैं। तो डांस पार्टी सारी चीजें तो बनती है, ठीक है। तो डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ में। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। पढ़ो, लिखो, अपने लिए पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हूं आप लोगों के साथ में, नेक्स्ट टॉपर से आपके साथ में, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।